बगैर बिजली और बगैर पानी की जिंदगी गुजारना, उस घर में जिसकी 2 दीवारें सैलाब की वजह से गिर गई हो, बाप को फालिज हो गया हो और कमाई के लिए सिर्फ एक किराए की खस्ता हाल रेडी हो। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि उमर और उसके घर वालों की जिंदगी की एक छोटी सी झलक है। मैंने उनके कारोबार को बेहतर करने के लिए उनको एक न्यू रेडी लेके दी थी, उसके साथ न्यू एक बैटरी भी ले दी थी ताकि रात टाइम उनका 12 वोल्ट का पंखा भी चल सके जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल था। जब मैं ये सारा काम करके वापस आ रहा था तो उमर की वालदा ने एक आखिरी रिक्वेस्ट की थी कि इमरान बेटा, अगर हो सके हमारे घर में पानी ही नहीं है, हमें पानी किसी और की तरफ से जाके लाना पड़ता है, कभी मस्जिद से लाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है और हम पिछले कई सालों से ही काम कर रहे हैं। अब मैं थक चुकी हूँ, काइंडली मेरे लिए पानी का कुछ अगर बंदोबस्त कर दो। मैंने उस टाइम वहाँ पे जैसे एक नियत रखी थी, अल्लाह ताला ने बेहतरीन सबब बनाया तो मैं पहुंच गया उमर के घर अगेन ताकि पानी का कुछ इंतजाम किया जाए। नहीं जी, घर पहुंचा हूं तो पता लगा है कि एक तो हमने नलके का तो कुछ करना था ही था, अब आपके सामने ये हमारी दीवार भी गिर गई है। इस साइड पे जो बैक साइड लगती है घर की वो सारी नहर बनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि पानी की निकासी यहाँ पे कोई नहीं है। सीवरेज लाइन गवर्नमेंट कहते हैं डाल नहीं रही, लोगों का पानी, बारिशों का पानी बाहर आता है। यहाँ पे लास्ट में आपको याद है एक कमरा था, वो भी गया। इस साइड पे आपको दीवार नजर आ रही है, किसी टाइम पे ये दीवार भी गिर सकती है और ये है भी गुस्ल खाने की दीवार। नहीं जी, बाजी ने मुझे बात बताई है कि मनान भाई, ये जो एरिया नजर आ रहा है इस पे ईंटें हैं, ये भी जगह इन्हीं की जगह में शामिल थी घर के। इन्होंने इसको बेचा, बेच के यहाँ पे नलका लगवाया। आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात बता रहे हैं। कहते वो नलका नहीं चल पाया, मतलब वो खराब हो गया। जब टाइम आया तो खराब हो गया, नलका हो जाता है खराब, मेंटेनेंस नहीं हो पाई। कुछ नहीं समझ आया तो उसकी मशीन बेची, नलके का जो पूरा लोहा होता है वो बेच के 2 प्लेटें ले ली, जिसमें से एक प्लेट टूट चुकी है और एक ये काम दे रही है, जिसके साथ हमने बैटरी और पंखा इनके पास माशाल्लाह है वो ले दिया। नहीं सर, अभी जाते हैं, जाके ना सारा साफ वगैरह लगवाते हैं बोर वालों से। एक दफा पहले नलके का इंतजाम करेंगे, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह पर्दे का करूंगा, क्योंकि जो बाथरूम की दीवार है वो भी गिरने वाली है। देखेंगे बाथरूम की छत का भी अगर कुछ हो सके तो अल्लाह ताला रहम फरमाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने उमर को साथ लिया और हम पहुंचे एक बोर करने वाली शॉप पे, जिनसे जाके रिक्वेस्ट की कि हमें एक 120 फुट का नलका चाहिए। भाई ने बताया कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसके सामने बिल्कुल नहर है, तो वो सेम का इलाका कहलाया जाता है, तो वहाँ पे जो भी बोर होता है ऑलमोस्ट वो डबल किया जाता है। भाई मुजम्मल को जब मैंने बाकी सारा सिनेरियो बताया कि हम काम किस लिए करवाते हैं, तो भाई ने अपनी मजीद गुंजाइश रखते हुए मुझे एम किया कि मैं इंशाल्लाह आपको 1 से 1.5 दिन के अंदर ये काम मुकम्मल कर दूंगा। वही नेक्स्ट डे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने नलका लगाने का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारा पानी का मसला अब इंशाल्लाह रिजोल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के सामने बारिशों की वजह से जो इनकी एक दीवार गिर चुकी है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये हो गई है कि लोग आते जाते इनके घर में झांकते भी हैं। आप लोगों के सामने घर में इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं और अंकल बीमार हैं, खुदा ना खास्ता कोई हबी नबी से पहले हम इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। मैंने इस चीज की नीयत रखते हुए मिस्त्री को बुलाया, सारा एस्टिमेशन लगाया कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें कितने बजट के अंदर कर सकते हैं। भाई ने सारी मेजरमेंट्स देने के बाद मुझे बताया कि इमरान भाई, जो ईंटें इनकी गिर चुकी हैं हम इन्हीं ईंटों को दोबारा रीयूज कर लेंगे। मैंने भाई से एग्री किया। ऑलमोस्ट 2 दिनों की मेहनत के बाद हमारा नलका एंडिंग पे पहुंच चुका था। जितने दिन में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होता है उसके अंदर कोई भी मिस्त्री, मजदूर, कोई भी पर्सन अपना काम कर रहा होता है तो उनके खाने पीने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ ताकि बेहतरीन सी उनकी खिदमत कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग के सामने हमारा नलका इंस्टॉल हो चुका है। अरे माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी बाजी, मुबारक हो चाचू, मुबारक हो, पानी आ गया माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडा आया पानी? मैंने मिस्त्री भाई को टाइम दे रखा था कि अब आपने नेक्स्ट डे आ जाना है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे पानी की टेंशन नहीं होने वाली। एक चीज आप लोगों को बताता जाऊं कि यहाँ की जो पहले दीवार बनी हुई थी वो सीमेंट की नहीं, मिट्टी की बनी हुई थी। अब हमने एम किया कि यहाँ की जो भी दीवार होगी और जो भी हम बाथरूम बनाएंगे इंशाल्लाह उसको बिल्कुल पक्का बनाया जाएगा। भाई ने अपनी दीवार बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 2 से 3 दिनों के बाद हमारी दीवारें खड़ी होना स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने कमर भाई कहा कि अगर हम कमरा नहीं बना सकते तो इनका जो पहले एक छोटा बरामदा था उसी तरह का हम सीमेंट से पक्के वाला बरामदा बना देते हैं, ताकि उमर की अम्मा बिल्कुल खुले आसमान के नीचे इतनी गर्मी में चूल्हा जला के खाना बना रही हैं, एटलीस्ट उनको थोड़ी शेड मिल जाएगी। ये सारे काम साथ साथ चलते रहे। जैसे ही हमारी बाथरूम की दीवारें ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी तो कमर ने मुझे कहा, क्योंकि पुरानी सीट खराब हो चुकी थी, तो न्यू सीट उसके साथ साथ जो भी पाइपिंग का सामान रिक्वायर्ड है वो ले आए। हम पहुंच गए एक शॉप पे, जहां से जाके मैंने एक बेहतरीन किस्म की अच्छी क्वालिटी वाली फ्लैश परचेज किया है। उसके साथ पाइप, पीटरास और जो जो चीजें भाई ने लिखवाई थी वो निकलवा के एक लोडो के ऊपर रखवा दी। भाई को टोटल बिल पे किया और पहुंच गए टियर और गार्डर वाली शॉप पे। मैं पहुंचा भाई के पास, जिन्होंने जाते ही मुझे पहचान लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे काम को अप्रिशिएट करते हुए मुझे फौरन से कह दिया कि इमरान भाई, इस काम के अंदर मेरी तरफ से जितना मुमकिन होगा मैं उतना हिस्सा लाजमी डालूंगा। मेरी वीडियो के अंदर जो भी एक अच्छा काम होता है मैं बड़ी खुशी से उसको बताता हूँ, ताकि देखने वाले के दिल में भी ये चीज बैठ सके कि अगर ये पर्सन ये काम कर सकते हैं तो हम ऐसे अच्छे कामों के अंदर अपना हिस्सा क्यों नहीं डाल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो जो चीजें भाई को लिखवाई भाई ने निकलवाई। जैसे मैंने सारा सामान भाई निकलवा लिया तो हमारा बिल रेडी हो चुका था, जिसके अंदर भाई ने ऑलरेडी जो छत के ऊपर छप्पर डाला जाता है उसके साथ साथ जो पेंट हमने लिया है उसकी प्राइस भाई ने बिल के अंदर ऐड ही नहीं की। उसके साथ साथ जो टियर और गार्डर का बिल बना था भाई ने उसके अंदर से भी लेस कर
करते हुए 67,000 के बिल को 62,000 कर दिया ताकि उनका हिस्सा इस काम के अंदर जितना हो सके उतना डल जाए। मैंने सारे सामान को लोड करवाया और उमर के घर पहुंचा दिया। जो पेंट में लेके गया था उस पेंट को हमने टीयर और गार्डर पे अच्छे से लगाना स्टार्ट कर दिया। ये सारा काम साथ साथ चल रहा है और आपके सामने हमारी दीवारें ऑलमोस्ट अपनी जगह पे खड़ा होना स्टार्ट हो चुकी हैं। भाई ने मुझे कहा कि मनान भाई हमारा काम आज अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो जाएगा, तो काइंडली आप छत डालने के लिए टीयर गार्डर ऑलरेडी ला चुके हैं। इसके साथ साथ आप मिट्टी भी मंगवा लें और मेरी सजेशन ये है कि आप मिट्टी ज्यादा मंगवा लें ताकि छत पे मिट्टी डालने के साथ साथ हम इनके सहन में भी मिट्टी डाल देंगे ताकि बारिशों का पानी इनके घर में खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों के सामने हमारे बरामदे और बाथरूम की छतें डल चुकी हैं। अब बारी थी ये जो भी काम किया गया इसको अच्छे से प्लस्तर कर देने का ताकि इसकी एक अच्छी और खूबसूरत लुक निकल सके। ऑलमोस्ट 2 दिनों की मेहनत के बाद भाई ने सारी दीवारों को प्लस्तर कर दिया है। भाई ने मुझे कहा कि इमरान भाई चूंकि अब हमने प्लस्तर कर दिया तो अब जल्दी से जाके बाथरूम में लगाने वाला एक दरवाजा लेके आए, उसके साथ साथ जो हमने मेन का गेट छोड़ा है उसके लिए भी एक यहाँ पे लोहे का गेट लेके आए। मैं पहुंचा सलीम भाई के पास, भाई को साथ दिया और हम पहुंच गए एक शॉप पे जहाँ से जाके हमने एक अच्छी क्वालिटी का गेट भी परचेज कर लिया। उसके साथ साथ हमने एक फाइबर का डोर लिया जो कि बाथरूम पे लगेगा। दोनों दरवाजे को लोडर पे रखवाने के बाद उमर के घर पहुंचा दिया। मैंने सलीम भाई को साथ दिया और हम पहुंच गए डायरेक्टली उमर के घर ताकि जाके इस दरवाजे को अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाए। सलीम भाई ने अपना काम स्टार्ट कर लिया। आप लोगों के सामने इनके घर में पहले से ही बिजली अवेलेबल नहीं है, तो हमने हमसायों से जिन्होंने आगे से कहीं से बिजली ली हुई है उनसे रिक्वेस्ट करके उनको उसकी उजरत देते हुए उनसे 5 से 10 मिनट के लिए बिजली की तार ली, जिस बेस पे हमारी ड्रिल मशीन और कटर चल पाए। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों के सामने हमारा फाइबर का दरवाजा भी लग चुका है, उसके साथ साथ जो बड़ा मेन गेट है वो भी लग चुका है। ये जो पीछे वाला एरिया आपको नजर आ रहा है ये सारा मुझे लगा था कि घर का मेन एंट्रेंस ही है, बट ये एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस बैक साइड पे है जो बन चुकी है। मेन एरिया घर का ये था जिसकी हम दीवार करवा रहे हैं और इसको भी खड़ा कर दिया गया, तो अब घर एक 4 दीवारी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। जैसे कि आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर होने वाला एक और अच्छा काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं। मुझे एक भाई ने कॉन्टैक्ट किया कि इमरान भाई क्योंकि इनके वालिद साहब को फालिज हो चुका है और बेटा अपनी तरफ से पूरी जान मार के घर का रोटी चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इनको 1 माह का राशन मेरी तरफ से आप इनके घर में पहुंचा सकते हैं। मैं इस चीज को एग्री करते हुए 4 हफ्ते का सामान लेने के लिए एक होलसेल शॉप पे पहुंचा, जहां से जाके मैंने जो चीजें मैं अपने घर में जिस क्वालिटी की यूज करता हूँ सेम उसी क्वालिटी की चीजें वहां से निकलवाना स्टार्ट कर दी। घर का सारा राशन इतनी क्वांटिटी के अंदर निकलवा के पैक करवा लिया गया जिससे इंशाल्लाह उनको 1 माह तक बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। हमारा ना दरवाजा तकरीबन 2 दिन एटलीस्ट यहाँ पे रखेंगे ताकि मजबूती हो जाए। दरवाजा अपनी जगह बिल्कुल फिट है। इस साइड पे अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है क्योंकि जो गटर वाले भाई हैं उनको बुलाया, उनको आने में भी 2 दिन टाइम लगेगा। इसके बाद हम चलते हैं अंदर। जो हमारा बेसिक था ये वॉशरूम आ गया, वॉशरूम के साथ ये दरवाजा आ गया इसका। अल्हम्दुलिल्लाह उस साइड से आप लोगों ने देख लिया, दूसरी वाली साइड से हमारा गेट लग गया है। ये जो एरिया था अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दीवार सेट कर दी और ये है जी अब अल्हम्दुलिल्लाह घर का एक व्यू आपको नजर आ रहा है। हमने बरामदा बना दिया जिसके अंदर अब कितना ईजी हो गया। एक एम जस्ट किया था नलका लगाने का, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसा निजाम बनाया हुआ था कि उनका बाथरूम भी बन गया और बरामदा भी बन गया। चाचू मेरे लो जो मुमकिन सीखा मैं वो करता। अल्लाह तानू सेहत दे, जिंदगी दे, एक बारी तुसी बेहतर हो जाओगे इंशाल्लाह, अपने पैरों से दोबारा खलो जाओगे ते हुण आ भार तुहाडा उतर गया कि ये जिहड़ी शायद तुसी बनानी सी। अल्लाह दा शुक्र अदा करो बस। ते उमर दे नमाज पढ़ेगा, पक्की गल है। चलो गुड हो गया माशाल्लाह। आज का ये प्रोजेक्ट कवर करने के बाद मुझे जस्ट एक लेसन मिला है, आप जस्ट एक नियत रखो ना तो सब निजाम अल्लाह ताला आपके बेहतरीन कर देता है। मैंने सिर्फ एक रेडी लेके दी थी, इवन के बैटरी, उसके बाद हैंड पंप का निजाम हुआ और कंस्ट्रक्शन जो करवाई है, जो कि आपको पता है मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं करता, मेरे पास इतना बजट नहीं होता। अल्लाह ताला ने खुद ब खुद कंप्लीट करवाया है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे मुझे पता है वो लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम मीटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी अवेलेबल है। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि वहाँ का वॉच टाइम बढ़े और वहाँ से जो रेवेन्यू है उससे मैं इस तरह के मजीद बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकूं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी पे फूड और हैप्पी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।